अगर आपको एक्शन, ट्विस्ट और टेक्नोलॉजी से भरपूर थ्रिलर पसंद है, तो यह कहानी आपके लिए है। आज हम एक ऐसे हैकर और पुलिस की आमने-सामने की लड़ाई की बात करेंगे, जहां एआई सिस्टम को भी मात दे दी गई। चोरी की पूरी साजिश, धोखे और एक रिटायर्ड लीजेंड ऑफिसर की वापसी, ये सब कुछ है इस मूवी में। तो देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं। बिल नाम के एक शातिर हैकर से होती है, जो पुलिस के पूरे सीसीटीवी सिस्टम को हैक कर रहा था। एक ऑफिसर को अपनी स्क्रीन पर हलचल तो महसूस हुई, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देता है। तभी एक बड़े बैंक में अलार्म बज उठता है। पुलिस तुरंत सक्रिय हो जाती है और अपना सबसे उन्नत एआई सिस्टम स्पाइस एक्टिवेट कर देती है। स्पाइस पूरे शहर के कैमरे चेक करके चोरों की कार ढूंढ निकालता है, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो सड़क खाली होती है। उन्हें पता चलता है कि उनका खुद का कंप्यूटर सिस्टम हैक हो चुका है और चोर पहले ही फरार हो चुके हैं। अगली सुबह पता चलता है कि लूट केवल एक अमीर बिजनेसमैन की तिजोरी से हुई थी, जिसने अपनी 500 करोड़ डॉलर की क्रिप्टो अकाउंट का आधा पासवर्ड एक नोटबुक में रखा था। चोरों ने मकाऊ बिल्डिंग में एक डिजिटल कैश कंपनी पर कब्जा कर लिया, कर्मचारियों की पिटाई की और उन्हें बंधक बना लिया। बिल ने वहां से और भी अमीर लोगों की जानकारी चुरा ली, जिसमें देश की सबसे बड़ी क्रिप्टो कंपनी के मालिक का 10 अरब डॉलर का अकाउंट भी शामिल था। जैसे ही पुलिस पहुंची, भगदड़ मच गई। अपराधी कैप्टन सैम को बंधक बनाकर लिफ्ट में भाग गए। छत पर पहुंचकर उन्होंने पैराशूट से छलांग लगा दी। सैम ने एक जंपर को टक्कर मारकर खुद को सुरक्षित नीचे उतारा। चोरों ने होटल में कपड़े बदल लिए और बिल ने सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी, जिससे स्पाइस पूरी तरह से बेकार हो गया। अब पुलिस मदद के लिए अपने रिटायर्ड लीजेंड ऑफिसर वोंग को वापस बुलाती है। वोंग एक ऐसा ऑफिसर है जिसका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन उसके करियर में एक काला दाग है। उसकी वजह से उसके पार्टनर की मौत हुई थी, जो हेलन के पिता थे। वोंग पुलिस स्टेशन आकर कुछ ही मिनटों में पुरानी फुटेज देखकर सारे चोरों को पहचान लेता है। उसे एक रहस्यमयी आदमी शैडो का पता चलता है, जो 1999 में गायब हो गया था और अब वापस आ गया है। वोंग एक नई सर्विलांस टीम तैयार करता है, जिसमें हेलेन भी शामिल होती है। वह उन्हें अंडरकवर रहने की बारीकियां सिखाता है। 15 दिनों तक वे जॉन और उसके गैंग पर नजर रखते हैं। एक मार्केट में वोंग नाटक करके जॉन के करीब जाता है और उसकी तस्वीर ले लेता है। पुलिस जॉन के अपार्टमेंट के सामने डेरा डाल देती है और उसका कचरा चुराकर पहेलियां सुलझाने लगती है। एक दिन जॉन वोंग को डिनर पर बुलाता है। वोंग और हेलेन नकली पहचान के साथ उससे मिलते हैं। जॉन उन्हें परखने की कोशिश करता है, लेकिन वोंग अपने अनुभव से सब कुछ संभाल लेता है। बाद में बिल का ट्विन भाई टिम हमला करता है और भयंकर लड़ाई होती है। टिम भाग जाता है। अगले दिन पुलिस पर एक ट्रक से हमला होता है। अफरा तफरी में बदमाशों का एक झुंड पुलिस स्टेशन में घुस जाता है। हेलेन और वोंग जबरदस्त फाइट लड़कर उन्हें मार गिराते हैं। इस बीच अनाथ आश्रम में जॉन बिल के धोखे का शिकार होता है, लेकिन वह अकेले ही सभी गुंडों का वध कर देता है। टिम जॉन से लड़ने आता है, लेकिन जॉन उसे मार डालता है। बिल अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए विस्फोट करता है। पुलिस स्टेशन के डिजिटल वॉल्ट से सारे पैसे चोरी हो जाते हैं। पता चलता है कि चोर पुलिस की बैकअप टीम का वेश धारण करके आए थे। अंत में जॉन को पुलिस अनाथ आश्रम में घेर लेती है और वह आत्मसमर्पण कर देता है। हालांकि क्रिप्टो पैसे वाला अकाउंट अब भी बंद है। जब पुलिस पैसे ट्रेस करने की कोशिश करती है, तब हेलेन को पता चलता है कि जॉन को क्रिप्टो कैश करना ही नहीं आता। वह बिजनेसमैन को ट्रेस करती है और एक टी हाउस में जाल बिछा देती है। जॉन और वोंग के बीच आखिरी जानलेवा लड़ाई होती है। जॉन वोंग को लगभग मार ही देता है, तभी हेलेन पीछे से हमला करती है। अंततः हेलेन जॉन को हरा देती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। कहानी के अंत में पता चलता है कि बिल और टिम का एक तीसरा ट्विन भाई था, जिसे बचपन में ही गोद ले लिया गया था। उसने स्टेशन के कैमरे में पासवर्ड सुन लिया था और अब वह सारा पैसा अपने भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए इस्तेमाल करेगा और अपना निशाना वोंग, हेलेन और जॉन को बनाएगा।
तो दोस्तों, यह कहानी थी धोखे, बदले और टेक्नोलॉजी पर भरोसा तोड़ने की। एक रिटायर्ड ऑफिसर, एक यंग पुलिस वाली और एक शातिर गैंग, सबने अपनी अपनी चालें चलीं, लेकिन आखिरी चाल तो एक नए शख्स ने मारी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मस्ट वॉच मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए बने रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।